श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पुष्पक विमान के बारे में। आपने रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख सुना होगा। तो एक्चुअली पुष्पक विमान क्या था? भारतीय वाङ्मय में सबसे प्राचीन विमान के रूप में पुष्पक विमान की चर्चा सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलती है। वैदिक साहित्य में देवताओं के विमानों की चर्चा है, लेकिन दैत्यों और मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला पुष्पक विमान ही माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के विभिन्न संदर्भों से सार यह है कि विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण कर ब्रह्मा को भेंट किया था। ब्रह्मा ने यह विमान लोकपाल कुबेर को दे दिया। कुबेर से ही इस विमान को रावण ने छीना था। रामायण के अनुसार इस विमान की विशेषता यह थी कि इसका स्वामी जो मन में विचार करता था उसी का यह अनुसरण करता था। यह एक शीघ्रगामी, दूसरों के लिए दुर्लभ, वायु के समान वेगशाली और विचित्र वस्तुओं का संग्रह था। पौराणिक संदर्भों में विज्ञान की खोज करने वाले की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान की तुलना में अधिक संपन्न था। इस लिहाज से इस विमान का अस्तित्व और उसकी प्रामाणिकता स्वीकारी जाती है। इसके पीछे तर्क या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतीयों को वैज्ञानिक क्षमता में विश्वास करने वाले जानते हैं कि विमान था और तत्कालीन विज्ञान का सबसे अच्छा नमूना था। भगवान राम पर विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। भगवान ने उपयोग के बाद पूजन करे दिव्य विमान वापस कुबेर को लौटा दिया था। तथ्य इसलिए भी सही लगता है क्योंकि जिस तिथि को रावण मारा गया था, वहां से अयोध्या पहुंचने का जो वक्त था वो इतने शॉर्ट टाइम पे कोई पहुंच नहीं सकता था जहां पे फंक्शन किया गया था। तो ये था कि इतना जल्दी आदमी कैसे पहुंच सकता है। तो यहाँ पे पुष्पक विमान का अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाता है और यही वजह था कि आज भी वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि पुष्पक विमान था। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।